हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे विप्रो के बायबैक की, क्योंकि इन्होंने कल यानी कि 20 जून को जो अपना बायबैक पीरियड है और एंटाइटलमेंट रेशो दोनों की अनाउंसमेंट करी है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या आपको अपने विप्रो के जो शेयर्स हैं उसको बायबैक में टेंडर करना चाहिए, और अगर टेंडर करना चाहिए तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, और कितने शेयर्स आपके बायबैक हो सकते हैं, और अल्टीमेटली आपको उनके पैसे कब तक मिलेंगे। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बायबैक से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो 27 अप्रैल 2023 को आपको याद होगा विप्रो ने अपने बायबैक की अनाउंसमेंट करी थी, और उस टाइम पे इन्होंने बताया था कि इनके जो लगभग 549 करोड़ शेयर्स हैं उसमें से ये 27 करोड़ के आसपास यानी कि 26.97 करोड़ शेयर, जो कि ओवरऑल जो विप्रो के अगर हम शेयर देखें तो उसका 4.91% होता है, इतने शेयर ये बायबैक करेंगे। और ओवरऑल जो बायबैक अमाउंट था वो 12,000 करोड़ रुपए का था। और ये जो शेयर हैं 445 रुपए के जो रेट पे बायबैक किए जाएंगे। तो अगर हम आज की क्लोजिंग से देखें तो लगभग 380 पे आज की क्लोजिंग हुई है, उस हिसाब से 17% के प्रीमियम पे ये बायबैक कर रहे हैं। और जो बायबैक है वो 22 जून को ओपन होगा, यानी कि 22 जून से आप अपने शेयर को टेंडर कर सकते हैं। और लास्ट डेट होगी 29 जून को, यानी कि 29 जून से पहले पहले आपको बायबैक में अपने शेयर टेंडर करने पड़ेंगे अगर आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उसके बाद 29 जून को ये शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। और उसके बाद अभी हम डेट्स आने वाले पेज में डिस्कस करेंगे। तो जो फाइनल डेट होगी उस दिन जितने शेयर आपके बायबैक के लिए एक्सेप्ट होंगे उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, और जो शेयर आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे यानी कि रिजेक्ट हो जाएंगे बायबैक के लिए, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो कितने शेयर बायबैक होंगे, तो उसके लिए इन्होंने जो एंटाइटलमेंट रेशो अनाउंस की है, तो स्मॉल शेयर होल्डर यानी कि जो 2 लाख या 2 लाख से कम के जिन्होंने 16 जून यानी कि रिकॉर्ड डेट को शेयर्स होल्ड किए हुए थे, उनको स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाता है, यानी कि उनके लिए रिजर्व कैटेगरी होती है 15% की। तो इनके 23.4% शेयर बायबैक किए जाएंगे, यानी कि किसी के पास ओवरऑल 2 लाख रुपए से कम के शेयर्स थे 16 जून को, और उसके पास मान लो 100 शेयर है, तो उसके 23 शेयर्स तो मिनिमम बायबैक किए ही जाएंगे। ओवरऑल ये 265 शेयर के बदले में 62 शेयर बायबैक करेंगे। और जो जनरल कैटेगरी है यानी कि जिनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर थे 16 जून को, उनके 603 शेयर के बदले में सिर्फ 26 शेयर बायबैक किए जाएंगे, यानी कि उनके सिर्फ 4.3% शेयर ही बायबैक किए जाएंगे। अगर हम इस एंटाइटलमेंट रेशो को पिछली 2 बार के एंटाइटलमेंट रेशो से अगर कंपेयर करेंगे तो 2020 में जो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए एंटाइटलमेंट रेशो थी वो 46.8% थी, और 2019 में 42%। तो उस हिसाब से 23.4% की जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो काफी उम्मीद से कम निकल के आई है। इसका मतलब है कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2 लाख रुपए से कम के विप्रो के शेयर्स लेके बैठे हैं, इसलिए ओवरऑल एंटाइटलमेंट रेशो कम निकल के आई है। और अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें वैसे ही बहुत ही कम शेयर्स को बाय बैक किया जाता है। तो पहले 3.58% और 4.64% थी, उसी रेंज में 4.3% है। और अब अगर बात की जाए कि भाई मेरे कितने शेयर विप्रो बायबैक करेगा, इसकी सूचना मुझे कहां से मिलेगी, तो इसके लिए आपको अभी तक आपके मेल अकाउंट में मेल आ चुकी होगी। ये मेल या तो केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की तरफ से होगी, या ये जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से होगी, जो कि इस बायबैक को मैनेज कर रहे हैं विप्रो के लिए। तो अगर आपको ये मेल नहीं आई है और आपके पास 16 जून को विप्रो के शेयर्स थे, तो आप अपने स्पैम फोल्डर में देखिए, आई एम श्योर कि आपको ये मेल आराम से मिल जाएगी। तो जो मेल मेरे को आई है उसकी कॉपी यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 240 शेयर हैं। तो उसके जो 23.4% एंटाइटलमेंट होती है 56 शेयर का, तो विप्रो ने बोला है कि वो 56 शेयर मेरे मिनिमम बाय बैक करेगा, यानी कि इतने शेयर तो मिनिमम बाय बैक किए जाएंगे। तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपको 23 शेयर की मेल आई होगी। तो ओवरऑल जितने भी शेयर्स आपके पास 16 जून को होंगे, मेक श्योर कि वो 2 लाख से कम हो। तो आपके 23.4% शेयर की आपको मेल अभी तक आ चुकी होगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं सिर्फ 56 शेयर ही टेंडर कर सकता हूं, या मेरे को सभी शेयर टेंडर करने पड़ेंगे? तो आप अपने सभी शेयर टेंडर कर सकते हैं,
लेकिन मिनिमम 56 शेयर तो विप्रो बायबैक करेगा ही करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जिनको की बायबैक की मेल जाती है वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते, शायद सूचना के अभाव में या वैसे ही वो नहीं करना चाहते, वो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। तो उस केस में काफी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ज्यादातर देखा जाता है कि जितने भी शेयर आप टेंडर करते हैं उसमें से मैक्सिमम शेयर कंपनी बायबैक कर लेती है। तो अगर आपके पास 240 शेयर हैं जो कि करंट जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर हैं, या जितने भी शेयर आपके पास हैं वो 445 से काफी के नीचे की खरीद के हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपने सभी शेयर्स को टेंडर कर दीजिए। और उसमें से बहुत ज्यादा चांस है कि आपके हो सकता है कि सारे शेयर ही विप्रो बायबैक कर ले। हालांकि मिनिमम जो 23% है वो तो बायबैक होंगे ही होंगे, और जितने बायबैक नहीं होंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में वैसे ही थोड़े दिनों बाद आ जाएंगे। तो अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो अपने सभी शेयर को टेंडर कीजिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास 240 में से 130 शेयर ऐसे हैं जो कि मैंने 380 रुपए के आसपास खरीद रखे हैं। तो वो सभी शेयर मैं टेंडर कर दूंगा, और इसमें से मिनिमम 56 तो होंगे ही, और हो सकता है कि पूरे 130 हो जाएं। और बाकी के जो मेरे 110 शेयर हैं वो मैंने जब विप्रो 500 रुपए के आसपास था तब खरीदे थे, तो मैं उनको टेंडर नहीं करूंगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी तो ये होने वाली है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर मैं बायबैक में पार्टिसिपेट करता हूं तो मेरे अकाउंट में पैसे कब तक आएंगे और इस बायबैक में पार्टिसिपेट करने की प्रोसेस क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि 27 अप्रैल को ये बायबैक को अप्रूव किया गया था, 16 जून इसकी रिकॉर्ड डेट थी। अब 22 जून से 29 जून के बीच में ये बायबैक ओपन होगा जिसमें कि आपको टेंडर करना पड़ेगा। और उसके बाद 3 जून को रजिस्ट्रार जो है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा, 5 जून को एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस बता देगा, और 6 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट होगी। यानी कि जितने भी शेयर आपके बायबैक में एक्सेप्ट होंगे, अगर आप जितने भी आपके एंटाइटल्ड शेयर हैं सिर्फ उतने ही टेंडर करते हैं तो 100% वो आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा करते हैं तो हो सकता है कि थोड़े कम एक्सेप्ट हो। तो उस केस में जितने भी आपके शेयर एक्सेप्ट हो जाएंगे उसका पैसा आपको 6 जुलाई को मिल जाएगा, और जितने भी शेयर अनएक्सेप्टेड होंगे वो 6 जुलाई से वापस आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। यानी कि 29 जून जबकि आप बायबैक क्लोज डेट है, उस दिन से जितने भी शेयर आप टेंडर करेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट से हट जाएंगे, और ये 6 जुलाई तक आपके डीमैट अकाउंट में अवेलेबल नहीं रहेंगे सेलिंग करने के लिए या कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन 6 जुलाई को जो भी अनएक्सेप्टेड शेयर हैं वो वापस आ जाएंगे और बाकी का पैसा आपको वापस आ जाएगा। और 17 जुलाई को जो भी शेयर कंपनी बायबैक करेगी वो इनके रिकॉर्ड से हट जाएगी। यानी कि उसके बाद जो भी रिमेनिंग शेयर होल्डर है उनकी जो अर्निंग पर शेयर वगैरह है वो इंप्रूव हो जाएगी। और इस बायबैक में पार्टिसिपेट कैसे करना है उसका मैं स्पेसिफिक वीडियो जब 22 जून को ये ओपन होता है तब लेकर के आऊंगा। लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो जाइडस लाइफ साइंसेज की जब बायबैक आया था तो उस टाइम पे मैंने स्टेप बाय स्टेप जो जीरोधा से इसको बायबैक में पार्टिसिपेट करने की प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया था। वही प्रोसेस सेम होगी, तो आप इस वीडियो को देख करके थोड़ा आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये पेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायबैक के जरिए जो भी शेयर आप बेचते हैं कंपनी को, उसके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता और वो इसके ऊपर टैक्स दे देते हैं। तो इसकी आपको कैसे जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल केस में क्या होगा, मान लो आपने 380 रुपए पे विप्रो का शेयर खरीद रखा है, उसको 445 में आप बेचते, तो आपको जो भी प्रॉफिट होता 65 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता। लेकिन इस केस में अगर कंपनी आपके 445 में बायबैक करती है, एक तरीके से तो ये सेल ही है, आप अपने शेयर को बेच रहे हैं कंपनी को। लेकिन इस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी 65 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा या जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा टैक्स फ्री प्रॉफिट होगा। और ये किस सेक्शन के अंतर्गत होता है, ये होता है सेक्शन 1034A। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि बाय बैक पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। द इनकम अराइजन टू द शेयर होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। क्यों एग्जेम्प्ट है, क्योंकि कंपनी इसमें 115 QA जो सेक्शन है उसके अंतर्गत टैक्स देती है, तो कंपनी टैक्स देती है तो ये डबल टैक्सेशन ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जब भी आप अपनी रिटर्न भरें, जो भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसमें से बाय बैक का जो भी गेन है उसको आपको हटा देना चाहिए। मैं हर साल ऐसा करता हूं।
जैसे मेरा अकाउंट जीरोधा में है, वो जब अपनी टैक्स पीएनएल स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें बायबैक का जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी ट्रांजैक्शन अलग से दिखाई देती है, जिसको कि मैं अपने रिटर्न में एडजस्ट कर देता हूं। तो आप भी डेफिनेटली ये करिए, क्योंकि इस तरह से आप इसमें टैक्स बचा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।